महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक। राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, खड़गे और राहुल गांधी ने सीटों के गतिरोध को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की। बिहार में जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार में एनडीए की में सीट शेयरिंग पर बोले सम्राट चौधरी, सब कुछ हो गया सेटल, सारे विवाद खत्म। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान। बोले अभी कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, अभी कुछ सीटों पर बात फंसी। बिहार के चुनावी दंगल में उतरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने 10 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए बांटे संबल। गढ़वा सीट से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव। रीगा से अमित कुमार टुन्ना को टिकट। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार में बदलाव के लिए नामांकन किया। तेजस्वी ने हर परिवार में सरकारी नौकरी के वायदे को दोहराया। बिहार चुनाव के लिए आरएलएम ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को टिकट मिला। आरएलएम ने मधुबनी से माधव आनंद को दिया टिकट। दिनारा से आलोक सिंह आरएलएम के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गरखा सीट से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह। समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को दिया विधानसभा का टिकट। पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा। शाहबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा आरजेडी तो अलकायदा के आतंकी को भी टिकट दे सकती है। चौपाल के मंच पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश में चुनाव एक साथ हो तो अच्छा, बिहार में एनडीए एकजुट। एफआईआर पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, वोटर लिस्ट शुद्ध करने से क्या परेशानी, हमारे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर। चौपाल के मंच पर बोले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, 1400 करोड़ के एथेनॉल सरकार खरीदती है, मुझे किसी के टारगेट की चिंता नहीं। चौपाल के मंच पर वोट चोरी को लेकर बोले सचिन पायलट, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी की जांच नहीं कर रहा, जनता की आवाज उठाना हमारा काम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर, कल 2 मासूमों पर भेड़िए ने किया था हमला। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी होगी नीलाम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में 171 वर्ग मीटर जमीन की नीलामी। राजस्थान के बालोतरा में ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। 1 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में घर में लाखों की चोरी करने वाली महिला धर दबोची गई। 10 साल से किराएदार के रूप में घर में रह रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी। गुजरात में बड़े व्यापारी की किडनैपिंग का वांटेड दिल्ली के रोहिणी से हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी मिले। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ा दिया, एक सड़क को भी ध्वस्त किया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। का जीरो टॉलरेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। का सख्त कानून है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की। बेंगलुरु में 6 महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज। डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। का ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। रूस से तेल खरीदने पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों पर आधारित, उपभोक्ताओं की रक्षा हमारी प्राथमिकता। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। अमृतसर में बीएसएफ ने सीमा से एक हेक्सोकॉप्टर, एक ड्रोन और 2 किलो हेरोइन बरामद की। इंदौर में किन्नरों का हंगामा, 20 से ज्यादा किन्नरों ने पिया ज्वलनशील पदार्थ, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। नासिक में पुलिस और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। गोलीबारी में वसूली मामले में आरोपी प्रकाश के दफ्तर पर चला बुलडोजर। मुंबई में दिन दहाड़े लूट, लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को भी किया जख्मी। सीसीटीवी के आधार पर 3 लुटेरे गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर में अज्ञात बदमाशों ने कार सवार पर फायरिंग की, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। डीआरडीओ ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32,000 फीट की ऊंचाई पर कामयाबी पूर्वक परीक्षण किया। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों में विवाद, जनरल बॉडी मीटिंग भंग होने पर हंगामा। जेएनयू में झड़प में कई छात्रों के जख्मी होने की खबर, झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। जेएनयू में एसएफआई, आईएसए और एबीपी आमने सामने। एबीवीपी ने यूपी बिहार के छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर को मारी जोरदार टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की भी कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइक्स में आग लगा दी। वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी।
यूपी के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग का आतंक, सीसीटीवी कैमरे में कैद लुटेरे। झारखंड के साहिबगंज में मंदिर की दान पेटी तोड़कर आभूषण और नकदी की चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लास में बात करने पर छात्र को पीटा, सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के रांची में बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी 6 गोलियां, व्यापारी की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कचहरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई जख्मी, केस की सुनवाई को लेकर 2 पक्ष कोर्ट पहुंचे हुए थे।